हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमरेश पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, लासा से संबंधित जो है सूत्र पढ़ा था और उसकी विधि जानी थी कि कैसे हम लासा निकालते हैं किसी संख्या का। ठीक है, तो आज हम उसी से संबंधित कुछ सवाल लगाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमने 4 सवाल लिए हुए हैं यहाँ पर, तो उन्हें लगाते हैं कि उनमें कैसे हमें लासा निकालना है और क्या पूछ रहा है। तो जैसा कि हम आज आपको एक टैग वर्ड बताते हैं कि क्या पूछ रहा है उसमें। अगर कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में ये दिखे छोटी सी छोटी या जो है कम से कम, और क्या दिया हुआ है इसमें, कम से कम इसमें दिया हुआ है और न्यूनतम। कहीं भी क्वेश्चन में अगर आपको दिखे छोटी सी छोटी, कम से कम, न्यूनतम, अगर कहीं भी क्वेश्चन में ये दिखे आपको, तो समझ जाइए कि उसका लासा निकालना है हमें, बस और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन कितना भी लंबा हो, ठीक है, आपको सिर्फ यही करना है। अगर छोटी छोटी, न्यूनतम या कम से कम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप सीधा समझ जाइएगा कि उसका लासा निकालना है हमें। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि यूपी टेट का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यूपी टेट और पेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं लासा से संबंधित। जैसे लिखा हुआ है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अर्थात क्या कहा है, यहाँ टैग वर्ड है हमारे पास छोटी सी छोटी संख्या। ठीक है, तो छोटी सी छोटी संख्या अर्थात इसका लासा निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसका लासा निकालते हैं। तो 18, 21, 24 और 27, ठीक है, हमें वो संख्या निकालनी है जिसको ये सभी पूरी तरह विभाजित हो जाए जिस संख्या से। तो हम निकालते हैं। लासा कैसे निकल जाता है, 18, फिर 21, 24 और 27, ये हमें 4 संख्याएं दी हुई हैं, इनका हमें लासा निकालना है। तो हम भाग विधि से लासा निकालेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले किससे काटना है, 2 से काटना है, छोटी संख्या है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 2 निवा 18 और 21 नहीं कटेगा, 21 को ऐसे लिख देते हैं। फिर ये 12 बार जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। उसके बाद ये 27 नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं क्या 2 से कट रहा है। हाँ भी, ये 2 से कट रहा है। एक बार इसको एक बार और 2 से काटेंगे हम। ये 9 नहीं जाएगा, ये 21 नहीं जाएगा, और ये 6 बार जाएगा, और ये 27 हो जाएगा। ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद 2 से एक संख्या भी और कट रही है, 6। तो 2 से एक बार और इसको हम काटेंगे। ये 9, ये 21, ये 6 और ये सॉरी, ये यहाँ पर 3 आएगा, 3 दूनी 6 और ये 27 नहीं कटेगा, तो ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या 2 से अभी कट रहा है, तो 2 से अभी नहीं कट रहा है, कोई भी संख्या इसमें 2 से नहीं कट रही है। तो हम एक संख्या आगे बढ़ेंगे, 3 लेंगे। तो 3 3 की 9 और 3 7 21, फिर 3 1 कम 3 और 3 9 27। उसके बाद फिर देखते हैं क्या 3 से कोई संख्या कट रही है। तो हाँ, अभी ये और ये संख्या 3 से कट रही है, इसको हम 3 से काटेंगे। देखते हैं 3 1 कम 3, ये 7 नहीं कटेगा, ये एक वैसे ही उतार लेंगे, और ये 3 3 की 9। उसके बाद देखते हैं कि अभी 3 से कोई संख्या कट रही है। तो हाँ, अभी ये 3 से ये कट रही है और ये 7 बचा हुआ है। तो हम चाहे ऐसे ही 7 और 3 उतार लें, या फिर हम इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा उचित लगे हम ऐसे उतार लेते हैं। 2 कितनी बार 2 है, 3 बार 2 है, फिर 3 बार 3 हो जाएगा, ये मिला करके 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। ये 3 7, ये 2 3 हो गया 2 बार। ठीक है, मतलब 2 हो गया 3 बार। उसके बाद 3 बार 3, 2 बार 3 ये है और 1 बार 3 ये है। ठीक है, तो 1 2 3 बार 3 हो गया, और 1 7 बार 1 7 ये हो गया। इसको हम गुणा करते हैं, कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 का 24 पंचे 120, 24 3 72, और 72 3 7 3 का 21, 2 3 6, 216, और 216 7 गुणा करते हैं इसको। 7 छक्का 42, 7 1 का 9 7, 4 11, 7 दूनी 14 1 15, 1512। इसका आंसर क्या है, 1512। अर्थात सबसे छोटी संख्या 1512 वह संख्या है जो इन सभी संख्याओं से 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी। अर्थात हमें क्वेश्चन 1 का आंसर ये हमें कितना मिला, 1512 मिला। आइए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। 3 पैमाने क्रम से 40, 50, 60 के
60 सेंटीमीटर के हैं वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही माप सकें। तो यहाँ भी कम से कम एक टैग वर्ड हमें मिल गया है, इसका मतलब इसका लासा निकालना है। तो 40, 50 और 60 का लासा कितना होगा, तो अगर हमने पहले ही देख लिया होगा तो 40, 50, 60 का लासा और एक विधि निकालने की है कि 60 को 2 गुना करते हैं, देखते हैं इससे कटेगा नहीं कटेगा, फिर अगर नहीं कटता तो 3 गुना, फिर 4 गुना या 5 गुना करते जाते हैं और फिर देखते जाते हैं 40 और 50 से कटता है या नहीं कटता है। तो हम ऐसे सिंपल ऐसे ही निकाल लेते हैं इसको, 40, 50 और 60। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, ये देखते हैं किससे काटेंगे, छोटी संख्या से 2 से, या सीधे हम 10 से भी काट सकते हैं इसको। तो हम पहले 2 से काटेंगे, ये 20 बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा और ये 30 बार जाएगा। उसके बाद अभी 2 से कट सकता है, 2 से हम फिर काटते हैं इसको, ये 10 बार जाएगा, ये नहीं कटेगा तो इसको हम 25 वैसे ही उतार लेंगे, ये 15 बार जाएगा। उसके बाद देखते हैं फिर क्या 2 से कट रहा है, तो हाँ अभी 2 से 10 कट रहा है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 25 को वैसे उतार लेंगे और ये 15 को वैसे उतार लेंगे। अब 3 से एक संख्या कट रही है 15, तो 3 से इसको काट लेंगे, अभी 5 वैसे ही लिख लेंगे, 25 नहीं कटेगा, इसको फिर वैसे ही लिख लेंगे और ये 5 आएगा, 5 3 15। ठीक है, ये 5 हो जाएगा, 3 25 15। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 3 से कोई संख्या नहीं कट रही है, अब सीधा 4 से भी नहीं कट रही है, हम 5 से इसको काटेंगे, 5 से एक बार काट के देखते हैं, 5 एकम 5, 55 25 और 55 5 एकम 5, एक बार ये कट गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये एक 5 बचा हुआ है, चाहे 5 से काट दे या हम 5 ऐसे ही लिख दे। ठीक है, 5 एकम 5 एक बार जाएगा। ठीक है, 600। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24 पंचे 120 पंचे 600। इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर 600 आएगा। अर्थात 600 ऐसी संख्या है जो 600 सेंटीमीटर ऐसा है जो कि 40, 50 और 60 के से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम एक स्टेप नीचे कर सकते हैं, तो यहाँ पर 300 भी आ जाएगा। ठीक है, 300 नहीं आएगा, 600 ही आएगा। ठीक है, 600 एक ऐसी संख्या होगी जो कि इन सभी से बराबर रूप से कट जाएगी। ठीक है, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3 साइकिल सवारों की चाल क्रमशः 10, 12, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीनों साइकिल सवारों के द्वारा चली गई कम से कम दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें वे पूर्ण घंटों में समय ले। ठीक है, तो पूर्ण घंटों में समय ले तो क्या दूरी है, क्या करना हमें, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब 10, 12 और 15 का लासा लेना है हमें। सबसे पहले 2 से काटेंगे, छोटी संख्या से 5 बार जाएगा और ये 6 बार जाएगा, ये 15 वैसे ही उतार लेंगे। अब 2 से एक बार और कर सकता है, 6 एक संख्या है, 5 है, ये 3 बार जाएगा और ये 15 को ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद 3 से देखते हैं काट के, 2 से क्योंकि कटने वाली कोई संख्या है नहीं, 3 से काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा, 3 एक कम 3 और 3 25 15। अब क्या बचा, 4 से नहीं कटेगी कोई संख्या, 5 से सीधा काटेंगे तो 5 एक कम 5, एक उतार लेंगे ऐसे ही, 5 एक कम 5। तो हमें क्या मिला, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60। अर्थात अगर वो तीनों अगर 60 किलोमीटर पर आएंगे तो फिर तीनों बराबर घंटों में चल पाएंगे, तो हमारा 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर 6 घंटा चलेगा तो 60 किलोमीटर चल जाएगा, 12 अगर 5 घंटे चलेगा तो 60 किलोमीटर चला जाएगा, और 15 अगर 4 घंटे चलेगा तो 60 किलोमीटर चला जाएगा। अर्थात 60 किलोमीटर एक ऐसी संख्या होगी जहाँ पर तीनों बराबर 1 घंटे पर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वह न्यूनतम संख्या, यहाँ पर न्यूनतम टैग वर्ड मिला हमें, ज्ञात कीजिए जो 12 तक की सभी सम संख्याओं से पूरी कट जाए। तो क्या कहते हैं, 12 तक की सभी सम संख्याओं से कटनी चाहिए। तो 12 तक की सभी सम संख्याएं कितनी होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। यही तो ही 12 तक की सभी सम संख्याएं। ठीक है, इससे कम कोई भी सम संख्या नहीं होगी। तो ये हमारी हुई 12 तक की सभी सम संख्याएं। ठीक है, जो 2 से विभाजित हो जाए वो सभी सम संख्याएं होती हैं। उसके बाद देखते हैं, फिर इसको हम सबसे छोटी संख्या 2 से काटते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ। तो देखते हैं 2 से काटेंगे, 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 2 चौके 8
और 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। उसके बाद 2 से भी यहाँ कट सकता है, देखते हैं 2 से काट के। तो 1 को ऐसे ही लिख लेंगे, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा और 2 तिहाई 6। उसके बाद क्या 2 से भी कोई संख्या कट सकती हैं? तो अभी सिर्फ 1 है जो 2 से कट सकता है। तो 1 1 और 3 को वैसे ही उतार लेंगे, फिर ये एक बार जाएगा, ये 5 होगा और ये 3 वैसे ही उतार लेंगे। उसके बाद देखते हैं 3 से कट सकती हैं 2 संख्याएं अभी हैं, तो इसको हम 3 से काटेंगे अभी। तो 1 आएगा, ये भी 1 उतर जाएगा ऐसे, 3 1 कम 3 और ये 1 उतर आएगा, 3 1 कम 5 नहीं कटेगा क्योंकि 3 और 3 1 कम 3 ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हमें 5 मिला, सिर्फ एक संख्या मिली, तो इसको हम 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये आ जाएगा पूरा। उसके बाद देखते हैं हमें क्या मिला, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिका 24 पंचे 120। तो 120 इसका आंसर हमें 120 मिला। तो 12 से 2 से लेकर के 12 तक की सभी, मतलब 12 तक की सभी सम संख्याओं जो क्वेश्चन का 12 तक की सभी सम संख्याएं जो पूरी विभाज्य कर देंगी वो 120 होगी, ठीक है। चाहे 2 को करेंगे तब 120 कट जाएगा, 4 से करेंगे वो भी कट जाएगा, 6 से करेंगे तब कट सकता है, और 8 10 12 इन सभी संख्याओं से, उपरोक्त दी गई सभी संख्याओं से 120 कट जाएगा। अर्थात 120 सबसे छोटी वह संख्या है जो 12 तक की सभी सम संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, टैग वर्ड कभी मत भूलिएगा कि जहाँ पर कभी छोटी सी छोटी हो जाए या फिर कम से कम पूछे या फिर न्यूनतम पूछे, कम से कम और न्यूनतम, ये सभी लासा के टैग वर्ड हैं, ठीक है। इनको आप याद रखिएगा, लासा निकालने में आपको आसानी हो जाएगी, क्वेश्चन लगाने में भी और लासा निकालने में भी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप देखकर नीचे कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।